हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ एक नए ब्लॉग में। तो मैंने चाय सवेरे की पी ली है। तो मैं बाहर देखती हूँ दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी गाय मेरे घर के आगे खड़ी है। ऐसे मैं गाय को हमेशा ही रोटी देती हूँ, पर आज मुझे ना इन गाय को देख के बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि जोधपुर में, पूरे राजस्थान में गायों की एक बीमारी फैली हुई है, जो कि लंपी डिजीज़ है, जिससे हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई गाय रास्ते में मरी हुई पड़ी मिलती हैं। तो एक्चुअली क्या, लोग ना अपनी गाय को मतलब नॉर्मली चरने के लिए बाहर छोड़ जाती हैं, तो कई बारी इन्फेक्टेड गाय के कांटेक्ट में आके दूसरी गाय बीमार हो जाती है और इतना तड़फ तड़फ के मरती है ना कि पूछो ना, सच में बहुत ही दया आती है। तो खैर, गाय को मैंने रोटी खिला दी है और मैं स्कूल में आ गई हूँ। सबसे पहले देवी माँ के दर्शन हुए और साथ में प्रेयर हुई। तो आज शायद वेडनेसडे है, तो किसी टॉपिक में डिस्कशन चल रहा है। तो हमारे स्कूल में क्या होता है ना, किसी बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। इससे बच्चे को ना बहुत ही खुशी मिलती है कि पूरा स्कूल एक पर्टिकुलर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये हमारा मतलब एक टाइप से बच्चों को मतलब उत्साहित करने का एक तरीका है। तो इसी तरह घर में स्कूल में एक्टिविटी कराते हुए हमारा जो स्कूल का टाइम पास हुआ और मैं घर में आ गई। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मैंने अपना पुराना फ्रिज ना OLX में बेच दिया था। तो फ्रिज का जो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और मैं काम करने में लगी थी, तभी जो मेरी डॉटर है ना, बड़ी वाली, वो आई और उसने ना मतलब बोला कि मम्मी ये सामान क्यों फैला है। तो मैंने उसको बताया कि एक्चुअली मैंने फ्रिज बेच दिया है, हमें नया फ्रिज लेने के लिए चलना है। तो हम दोनों मिलके एक नया फ्रिज लेके आ गए। तो ये फ्रिज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं इसको एक एक करके, इसको पूरा अनबॉक्स करके, इसको अच्छे से मैं देख रही हूँ क्या फ्रिज है, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके मैनुअल में क्या लिखा है। तो ये सब मैं चेक कर रही हूँ और इसकी जो ना शेल्फ़ है उसको भी देख रही हूँ, क्योंकि ये शेल्फ़ मतलब मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे। तो ये मैं अपनी बेटी को बता रही हूँ कि ये वाले शेल्फ़ का मैंने फ्रिज लिया है और बड़ा भी है, तो ये थोड़ा सा मतलब हमारे लिए बिल्कुल ठीक भी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैंने न्यू फ्रिज ले लिया है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ना, मेरी बेटी बोलती है कि मैं पहले इसके पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेती हूँ। तो उसने भी इसमें जो जो लिखा हुआ था वो सब पढ़ा, जैसे कि 2 स्टार है, 10 इयर्स की वारंटी है, इसमें कोई स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये चलो, हमने इस बार थोड़ा सा अच्छा चीज़ ले लिया है। तो मैंने कहा पहले मैं फ्रिज स्टार्ट करने से पहले इसकी पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसकी पूजा की। और यही जो फ्रिज लेके आए थे ना, यही फ्रिज में बाद में क्या है, प्रॉब्लम आ गई। तो घर में आके ये देखती हूँ, जो मेरा नया वाला फ्रिज है, मुश्किल से 2 से 3 महीने हुए हैं, वो ख़राब हो गया, इसकी पूरी कूलिंग हो नहीं रही है। तो मैं और मेरी डॉटर मिलके एक दिन पापा को सरप्राइज़ देने के लिए नया फ्रिज लेके आ गए थे। उस समय इसके पापा उत्तराखंड गए थे, तो हमने सोचा चलो उनको सरप्राइज़ करेंगे। पर ये फ्रिज ऊपर से भी कूलिंग नहीं हो रही है, नीचे से भी इसका कूलिंग नहीं आ रही है। तो इस पर जो भी खाना है ना, फटाफट ख़राब हो जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, कई बारी जो इसमें दही वही है सब, थोड़ा तो ऊपर थोड़ी हल्की कूलिंग थी, तो वो सब मैं उसको शिफ्ट कर दिया मैंने ऊपर, और बाकी ऐसे ही रख दिया। तो कूलिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए सब ने बोला कि इसकी कंप्लेंट करा दो, अभी फ्रिज आपका नया ही है तो आप इसकी कंप्लेंट करा। तो मैं ना कंप्लेन कराई। तो आप देख ही सकते हो, सब्जियां भी मैंने ऊपर रखी हैं, क्योंकि अंदर सब्ज़ी ख़राब हो जा रही थी। तो मैंने ना कंप्लेन कराई, तो मैकेनिक आया। तो मैकेनिक ने सबसे पहले बिल की डिमांड की और बोला कि इसमें ना जो है, आपने स्टेबलाइज़र नहीं लगाया है, इसलिए आपको इसमें स्टेबलाइज़र चेंज करना पड़ेगा और वो 3500 की कीमत में आएगा। तो मैंने कहा कि आप फ्री में दोगे? तो उन्होंने बोला नहीं, इसके आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें तो लिखा गया है कि स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं दूँगी। तो इसलिए मैं नहीं मानी और वो चला गया। तो थोड़ी थोड़ी कूलिंग हो रही थी, पर इतनी नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने उसके जाने के बाद एक बारी फिर से पढ़ा कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही कि मेरे फ्रिज में क्या क्या लिखा है, क्योंकि जब हमने शॉप से इसको ख़रीदा था, तो हमें शॉपकीपर ने बोला था कि इसमें कोई स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 ईयर वारंटी के अंदर है।
तो मैंने कहा चलो भाई ये तो गलत नहीं हो रही, लेकिन हुआ क्या कि मेरा फ्रिज फिर से चलना बंद हो गया। तो ये कभी चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था, कभी इसका कूलिंग हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। और मुझे उन्होंने बोला भी था कि आप ना कुड़ी जगह रहते हो, वहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, आपको स्टेबलाइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मतलब जबकि इसमें नहीं लिखा था, शॉपकीपर ने भी मुझे नहीं बोला था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया। पर मैं दोबारा देखती हूँ कि इसमें फिर से कूलिंग नहीं हो रही है, फिर से मेरी जो सब्ज़ी है, दही है, वो ख़राब होने लगी। तो मैंने वापस मतलब उस टेक्नीशियन को बुलाया, फिर से मैंने, क्योंकि वारंटी पीरियड में था, कंप्लेन की, क्योंकि सब चीज़ ख़राब हो रही थी। तो फिर से दोबारा आया वो जो टेक्नीशियन है, उसने बोला मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने मतलब स्टेबलाइज़र लगाना है, लेकिन आपने लगाया नहीं। अब देखिए इसी के कारण दोबारा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा पहले मैं कस्टमर केयर में फ़ोन करूँगी, आप पूरा अच्छे से फ्रिज तो देखो। तो उसने आगे पीछे सब घुमा के देखा, कहा कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम आपकी यही है, आप पहले फ़ोन कर लो। तो मैंने कस्टमर केयर फ़ोन किया, तो कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि जो टेक्नीशियन बोल रहा है और वो ही करिए, और ये जो स्टेबलाइज़र है ना, ये वारंटी पीरियड के मतलब इसमें नहीं इसका कोई होता है, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा। तो खैर मैंने ना मतलब ये लगवा लिया 3500 रुपये अपने खर्च करके। पता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मुझे फ्रिज एक डब्बे की तरह लग रहा था जिसका कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लगाया। और लगाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो मुझे राहत मिलेगी। और मतलब सच में मतलब मैं ये सोची कि अब मेरा फ्रिज कूलिंग करने को है। इसके लिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा पानी लिया और सोचा कि इसमें मतलब बर्फ़ जमाने के लिए रख देते हैं, तो सवेरे तक बर्फ़ जम जाएगी। लेकिन पूरा दिन हो गया, फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमी और फ्रिज वैसे की वैसे ही, और कोई कूलिंग नहीं दिख रही थी। ऊपर से मतलब उसमें स्टेबलाइज़र में इनपुट आउटपुट सब बता रहा था, लेकिन कूलिंग कुछ भी नहीं दिख रही थी। अंदर से सब्जियां वैसी की वैसी ही ख़राब हो रही थी। और तब तक मेरे हस्बैंड भी उत्तराखंड से आ गए, और उन्होंने ऐसा देखा तो वो सीधे गए शॉप में, और मतलब उन्होंने फिर से उसके शॉपकीपर के वाले के मैनेजर के साथ झगड़ा किया, कि लड़ाई की कि भाई ऐसा कैसा चीज़ दे दिया। जब आप लोग कोई चीज़ बेचते हो तो उसके बारे में प्रॉपर क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि हमें टेक्नीशियन ने बोला था कि विदाउट इन्वर्टर वाला जो अगर फ्रिज लेते तो आपको इस इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हमने बोला। फिर बाद में उसने उसी समय मतलब दोबारा कस्टमर केयर में कंप्लेन की, और दूसरा टेक्नीशियन आया। उसने कहा कि आपकी फ्रिज अगर मतलब स्टेबलाइज़र से सही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो उसने मतलब पीछे की तरफ देखा, ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्या देखा। उसने बोला कि इसमें जो टाइमर है ना, वो वाली प्रॉब्लम है, उसको मैं सही कर देता हूँ और आपका फ्रिज चलेगा। खैर मेरा फ्रिज सही चलने लग गया, बिल्कुल सही हो गया। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, गोदरेज हो या कोई भी हो, उस मतलब उन सब से मेरी गुजारिश है कि फ्रिज के जो फीचर्स हैं ना, बिल्कुल क्लियर रखें, किसी भी ग्राहक को अंधेरे में ना रखें। और यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय, वापस मिलेंगे एक नई रेसिपी या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।